अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम दी न्यूज़ रिव्यू संगत मां आहियां जो मेज़बान फ़याज़ नाज। नाज़रीन, तोड़े जो मुल्क के अंदर कोरोना वबा के करे सूरत हाल काफ़ी तशवीशनाक है, पर मुल्क के सियासी मंज़रनामे जो सरगर्मियों जेके आहिनि उहे जीअं जो तीअं हलनि पियूं। बाई इलेक्शन्स जेके मुल्क के मुख़्तलिफ़ हिस्सनि में उहे भी हलनि पिया। कुझु परीं जेको आहे हिते कराची में भी NA 249 ते चूंड थींदी। अदालतुनि सॻोड़नि जो कम बि हले पियो, उते जेके आहिनि पंहिंजो फ़ैसिला जेके आहिनि उहे अचनि पिया। ऐं साॻे वक़्तु असांजे सियासी मैदान में PDM जो कल्ह स्टेयरिंग कमेटी जो भी इजलास थियो आहे। उनखां पहिरियों जेको आहे अॼु जेको आहे जहांगीर तरीन ग्रुप PTI जो जेको आहे उहो प्राइम मिनिस्टर सां मिले पियो। मजमूई तौर ते मुल्क जी जेका सियासी सूरत हाल आहे उन ते गुफ़्तगू करण लाइ असां हिन वक़्तु टेलीफोन लाइन ते राब्तो कयो आहे मुल्क जे सीनियर तजज़ियाकार जनाब सलमान आबिद साहब सां। सलमान आबिद साहब, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलमान आबिद साहब, काजी फायज ईसा का केस, क्या इम्पैक्ट पड़ा है इस केस का? देखिए, काजी फायज ईसा और उनकी अहलिया पे जो इल्जामात थे उसका जवाब तो उन्होंने मुकम्मल तौर पे अदालत में नहीं दिया और सियासी कहानियां उन्होंने बहुत खूबसूरती से पेश की हैं। जो FBR की तहकीकाती रिपोर्ट थी, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर तहकीकात हुई थी, उसका भी जवाब देना मुनासिब नहीं समझा और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर कोई बात करनी मुनासिब नहीं समझी। और उन्होंने काजी फायज ईसा, उनकी अहलिया, उनकी फैमिली को जो कहा कि कोई इदारा, कोई मजाज अथॉरिटी, कोई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वो उसमें वो उनको उनसे पूछ-गीछ नहीं कर सकती। अब इस पे दो तरह की आरा हैं। कुछ लोग इसको अदलिया की आज़ादी के तनाजुल में देखते हैं और कुछ लोग जो हैं वो समझते हैं कि अदलिया ने एक सियासी समझौता किया है। मैं उन लोगों में से हूं तो ये समझता हूं कि ये जो फैसला है कि पाकिस्तान की जुडिशरी के ऊपर एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। उसकी वजह यह है कि जब आप अपने मुल्क में जजों और उनके अहले खाना को एहतसाब से बालातर कर दें, यानी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल थी ना एहतसाब करने के लिए जजों की, उसको भी आपने उससे मुबर्रा करार दे दिया है। तो फिर आप मुझे बताइए कि कल के फैसले के बाद जजिस का अगर आपने एहतसाब करना हो तो उसका कौन सा तरीकाकार अब बाकी रह गया है? मैं ये समझता हूँ कि एक सियासी समझौता है जो हुआ है, इसका कोई अच्छा इम्पैक्ट पाकिस्तान की जुडिशरी पे नहीं पड़ेगा जो पहले ही काफी क्रिटिकल कॉन्टेक्स्ट में गिनी जाती है। लेकिन सलमान आबिद साहब, जो जिस तरह का एक तासुर बना था, वो जो कोयटा का फैसला और उसके बाद जो है फैज़ाबाद वाला फैसला, उसके बाद रेफरेंस का आना, और रेफरेंस को तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही रद्द कर दिया था। बाकी रह गई थी कि वो जो अपना उनकी अहलिया के बारे में FBR को कहा गया था। तो आपको नहीं लगता कि जस्टिस फायज ईसा के बारे में मुल्क के अंदर मजमूई तौर पर एक तासुर था कि वो एक बोल्ड किस्म के फैसले करते हैं, उस वजह से पूरे मुल्क की वकला बरादरी, बार एसोसिएशन जो थी वो उसमें उसके साथ खड़ी हो गई? देखिए, बार एसोसिएशन का मसला तो माशाल्लाह इतना शानदार है कि वो हर उस काम की हिमायत करेंगी जहां से कानून की हुक्मरानी का तसव्वुर उजागर नहीं होगा। देखिए, बात बड़ी सादी सी है। जब सुप्रीम कोर्ट ने FBR को इन्वेस्टिगेशन का हुक्म दिया और FBR की जो रिपोर्ट अगर आप दोबारा पढ़ लें और उसके अंदर जो उनकी अहलिया के कॉन्ट्राडिक्शंस हैं उसको देख लें, फिर उसके बाद ये सवाल तो पैदा होता है ना कि फायज ईसा की जो अहलिया हैं उनके बारे में वो सवालात क्यों नहीं पूछे गए और क्यों नहीं उसको एड्रेस किया गया। अब आप मुझे ये बता दें, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो लोग इस फैसले को बड़ा तारीखी फैसला कर रहे हैं, करार दे रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जजिस या उनकी फैमिली का एहतसाब का अब क्या तरीका बाकी रह गया? जहांगीर तरीन का ग्रुप बन गया, आपके ख्याल में क्या होगा? शुगर स्कैंडल, शुगर माफिया, और फिर वो आए, फिर ग्रुप बन गया, फिर प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात उस ग्रुप की, और फिर वो जो ऑफिसर था कल उसको भी हटा दिया गया जो तहकीकात कर रहा था इस केस की। सवाल यह है कि इस मुल्क में जब भी किसी का एहतसाब करेंगे, कोई सियासत की छतरी के नीचे छुपेगा, कोई जमहूरियत की छतरी के नीचे छुपेगा, कोई रियासती इदारों की छतरी के नीचे छुपेगा, कोई जुडिशरी की छतरी के नीचे छुपेगा। जब इस किस्म की सियासत इस मुल्क में होगी
तो जहांगीर तरीन का एहतसाब कौन कर सकेगा भाई? जहांगीर तरीन ने भी वही हथियार इस्तेमाल किया है जो नवाज शरीफ और बाकी लोग इस्तेमाल करते हैं, कि सियासी ब्लैकमेलिंग का, और ये जो 30-35 अरकान दिखा के अपनी मर्जी का वो फैसला लेना चाहते हैं। मुमकिन है कि वक्ती तौर पर वो ये फैसला अपने हक में करवा लें और उनके खिलाफ जो कुछ हो रहा हो वो रुक जाए या कमजोर पड़ जाए, लेकिन मुस्तकबिल की सियासत में जहांगीर तरीन और उनका जो ग्रुप है, मैं उनको पीटीआई की या इमरान खान की पॉलिटिक्स के करीब नहीं देख रहा। लेकिन अगर वो रिलीफ ले लेते हैं, जिस तरह के आपने कहा कि बाकियों को भी रिलीफ मिल गया, तो ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब का ये जो नैरेटिव है कि मैं किसी को इनारो नहीं दूंगा और सबका एहतसाब करना होगा। देखिए, इमरान खान साहब ने एहतसाब नहीं करना, पहली वजाहत ये ले लें। अगर इमरान खान ने एहतसाब करना होता तो अब तक वो 500-600 बंदों को उल्टा लटका चुके होते। एहतसाब करना है आपके अदालती निज़ाम ने, आपके इदारों ने, आपके इदारे और आपकी अदालतें जिस किस्म की कमजोरी दिखा रही हैं एहतसाब के अमल में, उसके बाद ये गिला कि जी इमरान खान साहब एहतसाब नहीं चाहते, मुझे जरा मुश्किल लगती है। वो भी कई तरह के समझौते कर सकते हैं, जितनी शिद्दत वो दिखाना चाह रहे थे शुगर माफिया के कॉन्टेक्स्ट में, मुमकिन है आगे जाके शायद वो भी ना दिखाएं और वो इदारों पे ही छोड़ दें। तो असल में तो हमारे यहाँ इदारा जाती बुरहान जो है ना वो सीरियस है, जहाँ मामलात जो है वो किसी और तरीके से तय होते हैं। नहीं, इदारत ये जो बातें आप कह रहे हैं, ये तो खान साहब को भी बहैसियत सियासतदान के जो कह रहे हैं कि मैं 22 सालों से मैंने जद्दोजहद की है, और वो 22 सालों की जद्दोजहद इसलिए तो नहीं की थी जो वो बताते हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं, वो तो इसलिए की थी कि वो चाहते थे कि मैं एक ऐसी रियासत बनाऊंगा जिसमें इंसाफ जो होगा और एहतसाब होगा। अब 3 साल अगर कोई ये समझता है कि अकेले इमरान खान साहब जो है वो एहतसाब कर सकते हैं, तो इसको इस गलतफहमी से बाहर निकल आना चाहिए। नहीं, अपना सलमान आबिद साहब कोई और समझे या ना समझे, लेकिन खान साहब जब अपना कंटेनर पे खड़े होते थे वो गलती पे थे ना, वो कहते थे कि जब टॉप पे जब क़यादत, कह रहा हूं कि वो जब आप अपोजिशन में होते हैं तो आपको सियासी नारे लगाना, बड़े बड़े दावे करना आसान काम होता है ना। ये दावे तो पीपल्स पार्टी भी जलसों में करती है, ये दावे तो पीएमएलएन भी जलसों में करती है, और लोग भी बहुत करते हैं, लेकिन जब वो अमली तौर पर इख्तिदार में आते हैं तो उनको पता चलता है कि उनके बहुत से हाथ पांव बंधे हुए हैं, और वो जब हाथ पांव बंधे हुए हों और इदारा जाती रिफॉर्म्स जो करनी हो वो ना कर सकें, और आपके पास 2/3 मेजोरिटी भी ना हो, आपकी हुकूमत कभी जहांगीर तरीन के मरूने मिन्नत खड़ी हो, कभी एमकेएम के मरूने मिन्नत खड़ी हो, कभी मुस्लिम लीग काफ के मरूने मिन्नत खड़ी हो, कभी मैंगल के मरूने मिन्नत खड़ी हो, तो फिर ऐसे में आप वो स्ट्रॉन्ग किस्म की रिफॉर्म्स जो वो खान साहब अपोजिशन में करते थे, इक्तदार में आने के बाद, एक कमजोर किस्म के इक्तदार में आने के बाद उसके इम्कानात तो और ज्यादा कमजोर हो जाते हैं ना। लेकिन जो खान साहब का नैरेटिव था, जब उस पर ये बातें, उससे ये सवाल किए गए जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, कि आप जो लोग आपके साथ मिल रहे हैं, जो जुड़ रहे हैं आपके साथ लोग, ये तो मुशर्रफ के दौर में भी थे, ये फ़लाँ जो थे वो नून लीग के दौर में थे, ये फ़लाँ जो थे ये पीपल्स पार्टी के दौर में थे, अगर वो सारे करप्शन के दौर थे तो ये सारे लोग तो उन अदवार में अहम पोस्टों पे रहे हैं, अहम मिनिस्ट्रियों को इन लोगों ने वो किया है। तो उस वक्त तो खान साहब का नैरेटिव बिल्कुल डिफरेंट था कि अगर टॉप पे एक आदमी बैठ गया जाएगा तो फिर नीचे सब ठीक हो जाएगा। अब देखे ना, खान साहब को समझ आ गई है ना, जिन लोगों को उन्होंने पार्टियों में शामिल किया वो तहरीक इंसाफ में शामिल नहीं हुए थे, वो तो जहांगीर तरीन ग्रुप थे ना, जहांगीर तरीन के साथ खड़े हुए थे। अब जब पार्टी पे मुश्किल वक्त आया तो उन्होंने पार्टी के साथ खड़े होने की बजाय जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ खड़े हुए ना। तो इख्तिदार में आने के बाद हमारे हुक्मरान तबकात को अपनी गलतियों का एहसास होता है ना। अगर वो उस मौके पे पार्टी के लोगों को खड़ा करते, पार्टी को मजबूत करते, और ये जो बरसाती थे इनके साथ जान छुड़ा लेते, तो आज वो शायद बेहतर पोजीशन पे होते। तो ये तो सबक है इमरान खान साहब को अपनी गलतियों से सीखने के लिए, कि जो गलतियां उन्होंने उस वक्त जहांगीर तरीन पर अंधा एतमाद करके की थी, आज वही जहांगीर तरीन उनको सियासी ब्लैकमेल कर रहा है। तो आपके ख्याल में अगर वो इस तरह ना होता जिस तरह किया गया 18 की इलेक्शन से पहले, तो आपके ख्याल में क्या खान साहब फिर हुकूमत में आ सकते थे? देखिए, हुकूमत में आना या ना आना ये अलग बहस है। असल तो चीज होती है आपका प्रिंसिपल स्टांस। उस पर 2018 के इलेक्शन में इमरान खान ने कंप्रोमाइज तो किया था, उन तमाम लोगों को अपने साथ मिला के जो किसी के इशारे पे आए या जहांगीर तरीन लाए
या जैसे तैसे उन्होंने अपने इलेक्टेबल्स को इकट्ठा किया, तो उसकी सजा तो वो भुगत रहे हैं ना। अब वो इक़्तिदार में आ भी गए हैं, लेकिन इक़्तिदार में आने के बाद वो कुछ नहीं कर सकते जो वो करना चाहते हैं। शहबाज शरीफ साहब बाहर आ गए हैं और पीपल्स पार्टी और एएनपी अभी तक पीडीएम से बाहर बैठी हैं। अभी तक ऑफिशियली तो ये नहीं हुआ कि वो पीडीएम का हिस्सा नहीं है। फजल रहमान साहब ने कल भी स्टीयरिंग कमेटी के बाद कहा कि वो अभी तक उनसे उनके इंतज़ार में हैं कि वो वापस आ जाएं। आपके ख्याल में शहबाज शरीफ साहब का जो बाहर आना है, ये पीडीएम की सियासत पे और नून लीग की सियासत पे उसका क्या इम्पैक्ट देखते हैं? देखिए, पीडीएम एक सियासी यतीमी का शिकार है, बल्कि अपनी सियासी इद्दत पूरी कर रहा है। अब इसमें से कुछ नहीं निकलना, चाहे पीपल्स पार्टी दोबारा आ जाए, अवामी नेशनल पार्टी आ जाए, पीएमएलएन खड़ी हो, सब ने अपनी अपनी पोजीशन ले ली है। पीपल्स पार्टी मफाहमत के साथ आगे बढ़ेगी, इस्टेब्लिशमेंट के साथ उसके काफी हद तक मामला तय हुए हैं, उन्होंने बड़े समझदारी के साथ अपने कार्ड खेले हैं। शहबाज शरीफ इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि जो पीएमएलएन का मुजामती नैरेटिव है, टकराव का नैरेटिव है, उसको वो तब्दील करें मफाहमत की सियासत में। उसमें नवाज शरीफ और मरियम कितनी उनकी सपोर्ट करती हैं वो देखना होगा। अभी तो कल माशाल्लाह मरियम नवाज ने एक टीवी इंटरव्यू में ये ऐलान करके वही नाजिल की है कि जी हम तो इमरान खान को 5 बरस हुकूमत करने देना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो अपनी सियासी मुद्दत 5 बरस पूरी करें। इससे पहले फजल रहमान, बिलावल भुट्टो और मरियम जो है एक ही ट्रक पे सवार होके आर और पार की बातें करते थे। 1 जनवरी 2021 का सूरज इमरान खान इक़्तिदार में नहीं देखेगा, इस्तीफे दे देंगे, पता नहीं क्या क्या नारे लगाए। तो मुझे लगता है कि अब अपोजिशन की सियासत के पास कुछ नहीं है सिवाय अपने अपने मफादात का मामला है। जिसको जहां एडजस्टमेंट मिलेगी वो वहां पर एडजस्ट हो जाएगा। इस वक्त पीडीएम कोई खतरा नहीं है, ना अपने लिए खतरा है ना वो हुकूमत के लिए खतरा है। अच्छा, पंजाब का सियासी मंजरनामा, ये जो उसमें मरियम नवाज़ का जो नैरेटिव था जिसकी वजह से वो क्लेम कर रहे हैं कि सारे बाई इलेक्शंस डस्का से लेकर फलां से लेकर हमने सब जीते हैं, क्या वाक़तन फ़र्क पड़ा है इस 3 सालों के अंदर पंजाब की सियासी मंजरनामे पे, आम लोगों की सोच पे, आम लोगों के? एक पीएमएलएन जो है एक बड़ी सियासी कुव्वत है, उसको रूल आउट ना करें। पंजाब में उसका बड़ा असर व नफूज है, बड़ी ताकत रखती है और शरीफ फैमिली ने अपनी सारी सियासत की इन्वेस्टमेंट पंजाब के अंदर की है और 2018 के मुश्किल हालात में भी उन्होंने एक अच्छे खासे मार्जिन से नशिस्तें जीती हैं। तो मैं तो पीएमएलएन को रूल आउट नहीं करता। पंजाब में जब भी मुकाबला होगा अगले इलेक्शन में, ये 1-to-1 मुकाबले होंगे, बड़े क्लोज मैच होंगे पीटीएम के, अपना पीटीआई के और पीएमएलएन के। अब ये कह देना कि जनाब ये बाई इलेक्शन के रिजल्ट के नताइज कभी आम इलेक्शन में थोड़ी उसका इम्पैक्ट होता है, ना होगा। अब 2.5 साल के बाद जब इलेक्शन होंगे तो देखेंगे उस वक्त क्या सियासी माहौल होता है, मुस्लिम लीग नून कहाँ खड़ी होती है, शरीफ फैमिली कहाँ खड़ी होती है, क्या मरियम जो है वो पाकिस्तान में होंगी, पाकिस्तान से बाहर होंगी, क्या शहबाज शरीफ का मफाहमती जादू चलेगा या मरियम की टकराव की सियासत चलेगी, क्या पूरी शरीफ फैमिली जो है वो पाकिस्तान में नहीं होगी। ये भी बहुत से सवालात हैं जो पीएमएलएन के इमरान खान की सियासत को किस तरह देख रहे हैं? इमरान खान जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर भी है मुल्क का, और जिस तरह आपने कह दिया कि वो उसने पार्टी बनाने के बजाय इलेक्टेबल्स पे वो किया, अब वो उसके सामने आके खड़े हो गए हैं, अब उसको किस तरह देख रहे हैं? ये है कि 2023 के इलेक्शन में जब इमरान खान जाएंगे इलेक्शन में तो उनको 3 तरह के चैलेंजेस का सामना होगा। पहला चैलेंज तो सबसे बड़ा यह है कि वो कैसे अगले 2-2.25 साल में अपनी हुकूमत का ये परसेप्शन बिल्ड करेंगे कि उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से लोगों को रिलीफ दिया है, क्योंकि उनकी हुकूमत की कारकर्दगी पे बहुत सवालात लोगों में पाए जाते हैं और जो अपोजिशन का नैरेटिव है वो ज्यादा बालादस्त है कि हुकूमत गवर्नेंस के मामलात में नाकाम हो चुकी है। तो पहला चैलेंज तो अपनी हुक्मरानी को इंश्योर करना और लोगों को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देना खास तौर पे। और 2 इकदाम ऐसे हैं जिनके बारे में मेरे ख्याल है अगर ये हो जाए तो उसका बराह रास्त फायदा इमरान खान को मिलेगा। एक, पंजाब में अगर वो 5 लाख घरों की तामीर 2023 के इंतखाबात से पहले करके लोगों को चाबियां दे दे, और दूसरा जो उन्होंने दावा किया है कि 2022 में पूरे पंजाब के अंदर हेल्थ कार्ड इंश्योर हो जाएंगे, तकसीम हो जाएंगे और हर घर में 10 लाख रुपए का जो कार्ड है वो पहुंच जाएगा। ये इमरान खान की 2 बड़ी अचीवमेंट हो सकती हैं। तो परफॉर्मेंस उनका पहला इशू है। दूसरा बड़ा इशू यह है कि अगले इलेक्शन के लिए वो क्या
टीम सामने लाते हैं, क्या वो जहांगीर तरीन पे दोबारा इंहिसार करेंगे और इसी तरह के इलेक्टेबल पे इंहिसार करेंगे जो उनकी पार्टी से ज्यादा किसी जहांगीर तरीन के मफादात के लिए खड़े हुए हैं। ये उनके लिए दूसरा बड़ा चैलेंज होगा कि वो किस तरीके से अपनी नई टीम जो है मैदान में उतारते हैं इलेक्शन के लिए, पुराने और नए लोगों में से क्या वो डिफरेंस पैदा करेंगे। और तीसरा जो बड़ा चैलेंज ये होगा कि क्या मरियम नवाज यहाँ पर होंगी अगले इलेक्शन के अंदर और वो कैंपेन चला रही होंगी, क्योंकि बहरहाल वो पॉपुलैरिटी को गेन करने में उन्होंने अपना रोल बड़ा प्ले किया है। और अगर मरियम पाकिस्तान में बैठ के 2023 के इलेक्शन को रन करेंगी तो उसका फिर एक मुश्किल मरहला जो है वो पीटीआई को देखने को पड़ेगा। पीपल्स पार्टी से कोई बड़ा खतरा इस वक्त पीटीआई को नहीं है। मुकाबला जो है वो 1-1 पीएमएल-एन के साथ और पीटीआई के साथ। ये रिसेंटली हमने देखे धरने हुए और 18 के इलेक्शन में भी हमने देखा कि टीएलपी तीसरे नंबर की पार्टी के तौर पर सामने आई। पंजाब की सियासी मंजरनामे पे उसको किस तरह देख रहे हैं? किस कौन सी पार्टी को? टीएलपी, रिजवी साहब की पार्टी। देखिए रिजवी के पास जो है इस वक्त जो है हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 10 से 15 हजार वोट मौजूद हैं। और जैसे आपने कहा कि वो तीसरी पार्टी थी पिछले इलेक्शन के अंदर, अभी तो वो क्योंकि कालेदम है, अगले 30 दिनों में उन्होंने रद्दू करना है। इम्कान यही है कि उनको दोबारा इजाजत मिल जाएगी कुछ शराइत के साथ और एक माफीनामा भी वो जमा करा देंगे, जिसके बाद उनके पास पाबंदी खत्म हो जाएगी। ये वोट बैंक जो है ये किस तरह से इलेक्शन में हिस्सा लेगा? क्या ये पीएमएल-एन को नुकसान करने के लिए इंडिपेंडेंट खड़ा होगा? क्या इसका पीटीआई के साथ कोई अलायंस होगा या पीएमएल-एन के साथ कोई अलायंस होता है? ये सब बातें हैं मुस्तकबिल के अंदर जो आगे तय होनी है। अलबत्ता पीएमएल-एन और पीटीआई दोनों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि वो टीएलपी को कैसे डील करेगी अगले 2023 के इलेक्शन में और किस हद तक इनको अपने साथ मैनेज करेगी। जो कहा गया है कल फजल रहमान की तरफ से, आपकी तरफ से, कि ईद उल फितर के बाद वो निकलेंगे अवामी राब्ता मुहिम पे, क्या समझते हैं उस अवामी राब्ता मुहिम? देखिए वो निकले जरूर, वो बड़े जलसे भी कर सकते हैं, एहतजाजी तहरीक भी चला सकते हैं, हुकूमत पे दबाव भी डाल सकते हैं, लेकिन अब इस पीडीएम की कोई सियासी मुहिम जोई ऐसी नहीं होगी जिससे हुकूमत को कोई खतरा होगा। वो जो हुकूमत गिराने वाली बात थी वो बहुत पीछे रह गई है। पीपल्स पार्टी भी उससे विड्रॉ कर गई है, पीएमएल-एन भी उससे विड्रॉ कर गई है। अकेले फजलुर रहमान जो है वो बीच मंझार में अकेले रह गए हैं, वो भी क्या कर सकेंगे सबको पता है। तो अब पीडीएम की सियासी मुहिम जोई जो है उससे कोई बड़ा खतरा इस वक्त के मौजूदा सियासी निजाम को नहीं है। और ये जो जनरल बाजवा की और सहाफियों की जो मीटिंग हुई है इस्लामाबाद में 25-30 सहाफियों के साथ, उसमें भी जनरल बाजवा ने इशारा दिया है कि पाकिस्तान किसी सियासी मुहिम जोही का मुतमईन नहीं हो सकता। हुकूमत एक आईनी तरीके से आई है और जाएगी भी वो एक आईनी तरीके से, और कोई तरीकाकार यहाँ पे नहीं चलेगा। बड़ी मेहरबानी सलमान आबिद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, मुल्क जे मजमूई सियासी मंजरनामे जूं ताज़ियों डेवलपमेंट्स उन हवाले से मुल्क जे सीनियर तर्जनिगार सलमान आबिद साहब जो तर्जियो तव्हां साईं पहुचायोसीं। वक़फ़ो वठूं था, वक़फ़े खां पोइ मोटी अची NA 249 कराची जे अंदरि जेका 29 अप्रैल ते यानी परीं जेका इलेक्शन थियण वारी आहे उन हवाले सां तव्हां सां गुफ़्तगू कंदासूं, उन जा तफ़सील तव्हांखे ॿुधाईंदासूं। असां सां गॾु रहिजो। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले के अॻिते वधायूं था। अॼु पाकिस्तान जे वज़ीर आज़म जनाब इमरान ख़ान साहब सां PTI जे जेके मेंबरनि जेको आहे उहो मेंबर जिन खे जहांगीर तरीन ग्रुप जो नालो ॾिनो पियो वञे, छाकाणि त जहांगीर तरीन साहब जेको इफ़्तार पार्टी रखी उहे उन में शामिल थिया हुआ। उन हवाले सां असां मालूमात वठण लाइ उन मुलाक़ात जा तफ़सील वठण लाइ राब्तो कयो आहे धरती TV जे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जे नज़ीर साहब सां। नज़ीर साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम। नज़ीर, छा अपडेट्स आहिनि अॼोकी मुलाक़ात जी, छा ख़बरूं आहिनि? जी बिल्कुलु, अॼु जेकी फैज़ साहब मुलाक़ात थी उहा इंतिहाई अहमियत जोगी आहे, छो जो जहांगीर तरीन तरफ़ां जेको अॼु ताक़त जो मुज़ाहिरो ॾेखारियो वियो वज़ीर आज़म खे, उन में तक़रीबन 29 मेंबर हुआ जिन जेको आहे सो राजा रियाज़ जी अॻुवाणी में जहांगीर तरीन जो ग्रुप जेके सॼो वञे थो, उन्हनि अॼु वज़ीर आज़म हाउस में ख़ासि तौर ते मुलाक़ात वज़ीर आज़म इमरान ख़ान सां कई। ऐं इमरान ख़ान वज़ीर आज़म जेको हिन मुल्क जो आहे उन स्पेशल तौर ते पंजाब जे गवर्नर खे बि चौधरी सरवर जेको आहे उनखे बि स्पेशल तौर ते हिन मुलाक़ात में शामिल थियण लाइ जेको आहे सो लाहौर मां तलब कयो हो। ऐं उन मुलाक़ात में न सिर्फ़ु जेको आहे सो जेके जहांगीर तरीन ग्रुप तरफ़ां
सिर्फ़ु जेके शिकायतूं हुयूं उहे त पहुचायूं वियूं, पर जेके जहांगीर तरीन ख़िलाफ़ जेके एहतसाब जे अमल जे हवाले सां जेकी कार्रवाई कई पई वञे हुकूमत तरफ़ां, उन ते जेको आहे सो उन मुलाक़ात दौरान तमामु घणा ख़दशा ज़ाहिर कया विया ऐं ज़रियनि जो इहो चवणु हो त मुलाक़ात में वाज़ह तौर ते जेके जहांगीर तरीन जे ग्रुप तरफ़ां जेके अॼु वज़ीर आज़म सां मुलाक़ात कई उन्हनि इहो मुतालबो कयो आहे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान सां त असां तव्हां सां गॾु आहियूं, पर जेको एहतसाब जो जेको अमल आहे उहो जहांगीर तरीन ख़िलाफ़ जेको आहे सो इंतकामी कार्रवाइनि तहत जेको आहे सो शहज़ाद अकबर करे रहियो आहे। छो जो शहज़ाद अकबर ख़ुदि जेको आहे सो हुकूमत सां लाॻापियल आहे ऐं वज़ीर आज़म इमरान ख़ान लाइ बि चयो वेंदो आहे त उहो हुनजो ख़ासि माण्हू आहे ऐं हिननि इहो मेंबरनि मुतालबो कयो त शहज़ाद अकबर खे इन एहतसाब वारे अमल खां हटायो वञे ऐं उन खां पोइ जेको आहे सो जहांगीर तरीन ख़िलाफ़ जेकॾहिं कंहिं क़िस्म जी करप्शन आहे त उनजी जेको आहे सो शफ़ाफ़ तरीक़े सां जेको आहे सो एहतसाब जो अमल जेको आहे सो तव्हां जारी रखे सघिजो था। वज़ीर आज़म लाइ इहा मुलाक़ात इंतिहाई अहम आहे, पर वज़ीर आज़म जेकॾहिं ॾिठो वञे त जेकॾहिं इन्हनि जा मुतालबा मंज़ूर करे थो त पोइ जेकी पहिरीं जेको आहे सो हुकूमत जेको आहे सो इख़्तिलाफ़नि जो शिकार थियल आहे ऐं पंजाब में काफ़ी जेको आहे सो उनखे परेशानियुनि जो मुंहुं ॾिसणो पइजी वियो आहे। पर जेकॾहिं अॼु वज़ीर आज़म जहांगीर तरीन जे ग्रुप जा मुतालबा मंज़ूर करे थो त पोइ ज़ाहिर आहे जहांगीर तरीन जेको आहे सो वधीक ताक़तवर थी वेंदो त हुकूमत खे जेको आहे सो मजबूर करे सघे थो त हाणे अॼु जेको आहे सो मुंहिंजो हीउ मुतालबो आहे ऐं सुभाणे जेको आहे सो हीउ मुतालबो मंज़ूर न पर पंहिंजो नज़ीर जेकॾहिं हुकूमत इहे मुतालबा जहांगीर तरीन ग्रुप जा नथी तस्लीम करे पोइ त यकीनी तौर ते बोज़दार साहब जी हुकूमत हुजे या ख़ान साहब जी हुकूमत हुजे, ॿई जेके आहिनि उहे हुकूमतूं कंहिं वक़्तु बि किरी सघनि थियूं। जी बिल्कुलु, इन में को शक न आहे, छो जो हाणे सिर्फ़ु जेकॾहिं अपोज़िशन जी बि ॻाल्हि कंदासीं इन हवाले सां त हाणे अपोज़िशन बि इहो चवण ते मजबूर आहे त हाणे 3 साल हिन हुकूमत खे थिया आहिनि, असांजे आवाज़ उठाइण सां को फ़र्क़ु न पवंदो। हाणे माण्हुनि खां सर्वे कजे, माण्हुनि खां ई पुछो त हू हिन हुकूमत मां केॾो तंग थी चुका आहिनि ऐं हिन वक़्तु जेकी पंजाब जी सूरत हाल आहे त पीपुल्स पार्टी तरफ़ां बि जेको दावा कई पई वञे त असां सां PTI जा काफ़ी मेंबर आहिनि जेके आहिनि सो उहे राब्ते में आहिनि ऐं जेकी गुज़िरियल ॾींहुं 2 ॾींहं अॻु में जेको शहबाज शरीफ़ आज़ादु थी आयो आहे उन जूं बि जेके आहिनि सो सरगर्मियूं हिकु दफ़ो ॿीहर तेज़ थी वियूं आहिनि ऐं हू PDM खे हिकु दफ़ो ॿीहर जेको आहे सो फाल करण जे हवाले सां बि कोशिशूं करे रहियो आहे। इन सिलसिले में अंदरूनी तौर ते पीपुल्स पार्टी सां बि शहबाज शरीफ़ जा राब्ता थी चुका आहिनि ऐं मौलाना फज़ल रहमान जा बि जेको आहे सो राब्ता जेको आहे सो हिकु दफ़ो ॿीहर पीपुल्स पार्टी सां बहितर करण जे हवाले सां अंदरूनी तौर ते जेके कोशिशूं आहिनि उहे जारी आहिनि। जेकॾहिं जहांगीर तरीन खे अॼु हितां मुलाक़ात मां जेके मुतालबा पेश कया विया आहिनि, जेको ड्राफ्ट वज़ीर आज़म खे ॾिनो वियो आहे, जेकॾहिं उन ते वज़ीर आज़म तरफ़ां हुकूमत तरफ़ां अमल दरामद नथो करे त पोइ ज़ाहिरी आहे त जहांगीर तरीन जंहिं बि ग्रुप ॾांहुं वेंदो, चाहे उहो पीपुल्स पार्टी ॾांहुं वञे या मुस्लिम लीग नून ॾांहुं वञे, त हुकूमत PTI जे ख़िलाफ़ु जेको आहे सो अदम एतमाद बोज़दार जी हुकूमत यकीनन जेको आहे सो वञी सघे थी। पर जेकॾहिं वज़ीर आज़म जेके जहांगीर तरीन जा मुतालबा तस्लीम करे थो त उन सूरत में बि जेको आहे सो अपोज़िशन जो जेके तनक़ीद जा जेके तीर हूंदा उहे हुकूमत तरफ़ां वज़ीर आज़म मथां तेज़ीअ सां जेको आहे सो माना लॻी सघनि था, छो जो अपोज़िशन पहिरीं जेको आहे सो हुकूमत मथां इहो इल्ज़ाम भंयो आहे त जेको आहे सो ही वज़ीर आज़म जेको आहे सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु। पर हिन सिलसिले में हिकिड़े कामोरे जो नालो बि खयो पियो वञे जेको वज़ीर आज़म जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी आहे। बिल्कुलु, उन में जेको आहे सो वज़ीर आज़म जा जेके ख़ासि माण्हू आहिनि, एज़म ख़ान आहे, उन में शहज़ाद अकबर आहे ऐं हिकु ॿ ॿिए कामरा आहिनि जिन जेको आहे सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु जहांगीर तरीन खे कट करण जे हवाले सां, छो जो अंदरूनी तौर ते जेकॾहिं ॻाल्हि कबी त पोइ असद उमर ऐं जहांगीर तरीन में बि इख़्तिलाफ़ात तमामु घणा हुआ। जॾहिं असद उमर पंहिंजी वज़ारत ते हो त जहांगीर तरीन जे ग्रुप उनखे हटायो ऐं जॾहिं जहांगीर तरीन खे हटायो वियो त असद उमर वारनि जो जेको ग्रुप हो उहो तमामु घणो थी रहियो हो ऐं इन ई तरीक़े सां वज़ीर आज़म जेको आहे सो ग्रुपनि खे जेको आहे सो कवर करण जे हवाले सां ई जेको आहे सो अॼु मुलाक़ात कई आहे। छो जो वज़ीर आज़म जी हिकु वॾी ख़ामी इहा आहे त हू जेको आहे सो सिर्फ़ु ज़िद ई अनाज छॾे ऐं जेकॾहिं मसलत ऐं मफ़ाहमत सां कमु वठे ऐं हर पार्टीअ खे इंगेज रखे। पर नज़ीर शाह महमूद कुरैशी साहब बि जेको आहे पंजाब जे अंदरि जहांगीर तरीन ग्रुप जे मुख़ालिफ़ हिकिड़ो पंहिंजो हिकिड़ो हल्का असरु रखे थो पियो। जी बिल्कुलु, जहांगीर तरीन ख़िलाफ़ शाह महमूद कुरैशी अॼु खां न पर शुरू खां ई जेको आहे सो हुनजे ख़िलाफ़ हो, छो जो जेकॾहिं ॾखण पंजाब सूबो ठहे थो त उन ते अक्सरियत जेको आहे सो जहांगीर तरीन जी थींदी ऐं शाह महमूद कुरैशी चए थो त वॾी महिरबानी नज़ीर, तव्हां असांखे अपडेट कयो। नाज़रीन, इस्लामाबाद मां धरती TV न्यूज़ जा ब्यूरो चीफ नज़ीर असां सां गॾु हुआ। गुफ़्तगू तव्हां ॿुधी, वज़ीर आज़म सां मुलाक़ात थी आहे, 31 ॼणनि
चूंडियल मेंबरनि जेके पंजाब असेंबली तोड़े क़ौमी असेंबली जा मेंबर हुआ। जहांगीर तरीन ग्रुप जो जंहिंखे नालो ॾिनो पियो उन्हनि मुलाक़ात कई आहे ऐं वज़ीर अज़म खे इहो चयो वियो आहे त एहतसाब जे अमल खां शहज़ाद अकबर खे परे कयो वञे ऐं हिकिड़ो शफ़ाफ़ जेको आहे उहो एहतसाब जो अमल थिए त छाकाणि त हिन वक़्तु उन्हनि 29 ॼणनि जो चवणु इहो आहे त इहो जेको एहतसाब थिए पियो जहांगीर तरीन जो उहो विक्टमाइज़ेशन ते ॿधलु आहे। नाज़रीन वक़फ़ो वठूं था, वक़फ़े खां पोइ मोटी प्रोग्राम करते था सघनि। वेलकम बैक नाज़रीन, अचो प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं। गुफ़्तगू कंदासूं कराची जे अंदरि NA 249 यानी 249 ते जेका नंढी चूंड थी रही आहे, इहा सीट जेका ख़ाली थी आहे फैसल वावड़ा जे इस्तीफ़ा जे करे ख़ाली थी आहे। गुज़िरियल इलेक्शन में 2018 जी इलेक्शन में तमामु थोरे मार्जन ते फैसल वावड़ा PTI जो उम्मीदवार इहा सीट खटी हुई, जॾहिं संदसि मुक़ाबले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो सदर मियाँ शहबाज शरीफ़ साहब जेको आहे उहो ॿिए नंबर ते आयो, जंहिं 34,625 वोट खया हुआ, जॾहिं त वावड़ा साहब 35,344 वोट खया हुआ। 3 नंबर ते हैरत अंगेज़ तौर ते उते TLP जो उम्मीदवार आयो हो, जंहिं लॻभॻि 24,000 वोट खया हुआ ऐं पोइ 4थे नंबर ते MQM पीपुल्स पार्टी। बहरहाल हिन वक़्तु जेका मुक़ाबिलो आहे उन नंढी चूंड ते उहा इंट्रस्टिंग ॻाल्हि इहा आहे त पाक सरज़मीन पार्टी जो सरबराह मुस्तफ़ा कमाल बि बीठल आहे। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी पहिरें जेको इहो तासुर हुयो त शायदि PDM जे तरफ़ां को हिकिड़ो उम्मीदवार बीहंदो, पर उहो तासुर जेको आहे न थी सघियो। पीपुल्स पार्टी जे पारां बि उम्मीदवार बीहारियो वियो आहे। कादिर ख़ान मंदोखेल एडवोकेट जेको आहे मिफ्ता इस्माइल PMLN जो उम्मीदवार आहे ऐं उनखां अलावा PTI पंहिंजो उम्मीदवार बीहारियो आहे, अमजद इक़बाल आफ़रीदी साहब, ऐं उनखां अलावा MQM पाकिस्तान TLP इहे सभई उम्मीदवार हिन वक़्तु मैदान ते लथल आहिनि। कोरोना जी SOPs बि आहिनि, रमज़ान शरीफ़ बि आहे, गर्मी बि आहे, टर्न आउट कीअं रहंदो, केतिरो थींदो, इहे समूरा मामला पंहिंजी जाइ ते आहिनि। पर मजमूई तौर ते जेको तक आहे उन तक जे बारे में हाल वाल वठण लाइ असां राब्तो कयो आहे धरती TV न्यूज़ जे रिपोर्टर राजा असगर सूमरो साहब सां। उनखां हाल वाल वठूं था त हिन वक़्तु सरगर्मियूं तोड़े जो वॾियूं रैलीज़ जेके हुयूं, मरियम नवाज़ साहिबा खे बि अचिणो हुयो रैली जे लाइ, पर उन एंड टाइम ते पंहिंजो प्रोग्राम कैंसिल कयो। ॿियनि पार्टियुनि बि वॾियूं रैलीज़ कोन कढियूं आहिनि, पर कार्नर गॾिजाणियुनि जो सिलसिलो जारी आहे। मोमेंटम केतिरो ठहियो आहे ऐं केतिरियूं पोलिंग स्टेशन्स आहिनि, छा सिक्योरिटी जा इंतज़ाम आहिनि, साम्हूं तफ़सील वठूं था धरती TV न्यूज़ जे रिपोर्टर राजा असगर सूमरो साहब खां। इन तक जे हवाले सां मां तव्हांखे अहम मालूमात ॾींदो वञा त इन तक में जेको आहे त टोटल 3,40,000 खां वधीक वोटर रजिस्टर्ड थियल आहिनि। बदकिस्मती सां मादी में बि इन तक ते जेको वोटिंग रेशो आहे उहो इंतिहाई घटि शामिल थियो आहे। हिन ते मां तव्हांखे इहो बि ॿुधाईंदो हलां त NA 249 ते जेके पोलिंग स्टेशन आहिनि 276 पोलिंग स्टेशन आहिनि उते, जंहिंमें ॿुधायो थो वञे त 100 खां वधीक उते हसास पोलिंग स्टेशन आहिनि जिते जेको आहे त झगड़े जा ज़्यादा इम्कान आहिनि। इन सां गॾोगॾु मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त उते जेके मेल वोटर जी जेकी रजिस्टर्ड तादाद आहे उहा आहे 2,01,656 मेल वोटर जी रजिस्टर्ड तादाद आहे ऐं फीमेल वोटर जी जेकी तादाद आहे 1,67,935। इन सां गॾोगॾु मां इहो ॿुधाईंदो हलां त इलेक्शन कमीशन पारां जेके आहिनि पंहिंजा इंतज़ाम तमामु जेको आहे उते मुकमल कया विया आहिनि। सुभाणे न परीं जेको आहे त इन तक ते इलेक्शन थियणी आहे। इन तक ते मां वाज़े कंदो हलां त पहिरें 2018 वारी इलेक्शन में फैसल वाडा जेको आहे त इन तक तां चूंडिजी आयो, तमामु घटि मार्जिन ते चूंडियो हुयो, पर जेको उतां MNA चूंडियो वियो फैसल वाडा जेको PTI जी टिकट ते उम्मीदवार हुयो, जंहिंसां गॾोगॾु ॿिए नंबर ते जेको आहे त नून लीग जो उम्मीदवार उन टाइम जेको आहे त वोट खया हुया ऐं 3 नंबर राजा सां शायदि असांजो राब्तो न पियो थी सघे। जीअं राजा ॿुधायो पए त 2018 जी जेके चूंड थियूं हुयूं उनमें फैसल वावड़ा जेको आहे 35,344 वोट खया हुआ, जॾहिं त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जे तरफ़ां मियां शहबाज शरीफ़ साहब हिन तक ते बीठो हुयो, जंहिं 34,625 वोट खया हुआ। त लॻभॻि जेको आहे 700 वोट जो फ़र्क़ु हुयो जंहिं ते फैसल वावड़ा साहब इहा सीट खटी हुई। ऐं हिन वक़्तु जेको आहे
मुक़ाबिलो आहे। जीअं मूं तव्हांखे ॿुधायो पिया हिन सेगमेंट जे शुरूआत में त पाक सरज़मीन पार्टी जो सरबराह मुस्तफ़ा कमाल बि बीठल आहे। मिफ्ता इस्माइल PMLN जो उम्मीदवार आहे। एडवोकेट कादिर ख़ान मंदोखेल जेको आहे उहो पीपल्स पार्टी जो उम्मीदवार आहे। TLP में हिन भेरे जेको आहे जेका 3 नंबर ते आई हुई, TLP में हिन भेरे काफ़ी तकरार शुरू थी वियो आहे, छाकाणि त अहमद बिलाल कादरी जेको TLP जो कैंडिडेट हुयो, जेको अॻे भेरे लियारी वारे सीट ते NA 246 तां हुन फॉर्म भरियो हुयो ऐं उन काफ़ी वोट खया हुया, उते 42,345 वोट खया हुया। हुन हिन भेरे 249 में इंट्रस्ट शो कयो हुयो त हू उते पंहिंजो जेको आहे उन अप्लाई कयो हो, पर TLP जेको आहे उते जेका आहे अहमद बिलाल कादरी जी जॻह ते मुफ्ती नज़ीर कालवी खे जेको आहे कमालवी खे मुफ्ती नज़ीर कमालवी खे जेको आहे उम्मीदवार कयो, जंहिंखां पोइ अहमद बिलाल कादरी इंडिपेंडेंट उम्मीदवार जी हैसियत सां फॉर्म भराए मुक़ाबले ते लही पियो आहे। तंहिंजे करे TLP जी जेका स्ट्रेंथ हुई, जेका गॾियल स्ट्रेंथ हुई, उहा जेका आहे उहा रिफ्ट थी आहे। उनमें जेको आहे ख़ासि तरह जेको बरेलवी वोट आहे, छाकाणि अहमद बिलाल कादरी जे बारे में तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं नाज़रीन त सलीम कादरी जेको सुन्नी तहरीक जो सरबराह हुयो, ही उन जो पुटु आहे ऐं उनजी काफ़ी फॉलोइंग आहे, जंहिंजे करे TLP खे हिन भेरे अहमद बिलाल कादरी जे उम्मीदवार थियण जे करे, इंडिपेंडेंट उम्मीदवार थियण जे करे TLP उम्मीदवार मुफ्ती नज़ीर कमालवी जे वोट बैंक में काफ़ी धकु लॻंदो। उन सां गॾोगॾु हिन एरिया जे अंदरि जेका ही बल्दिया टाउन वारी जेका एरिया आहे, हिते काफ़ी जेको आहे पश्तून आबादी आहे, जंहिंजे करे ख़ुदि पीपल्स PTI तोड़े PMLN पंहिंजा ख़ैबर पख्तूनख्वा खां बि कुझु अॻुवान घुराया आहिनि, जेके उते कैंपेनिंग कनि पिया ऐं जेके उन हवाले सां त जेके उन्हनि जे बिरादरी जे वोट जे हवाले सां उहा बि कोशिशूं कनि पियूं। ख़ासि तरह PMLN ऐं PTI पंहिंजा ख़ैबर पख्तूनख्वा जा अॻुवान हिते घुराया आहिनि, जेका उहे कैंपेनिंग कनि पिया। बहरहाल तमामु ज़बरदस्त मुक़ाबिलो थींदो ऐं यकीनी तौर ते जेके 2-3 फैक्टर जेके आहिनि, हिकिड़ो त रमज़ान शरीफ़ आहे, गर्मी आहे, कोरोना जूं SOPs जे करे माण्हू ख़ौफ़ज़दा बि आहिनि। इहे समूरियूं शयूं जेके आहिनि उहे असरअंदाज़ थींदियूं हिन टर्न आउट ते, पर बहरहाल इलेक्शन आहे ऐं इलेक्शन में यकीनी तौर ते जेके उम्मीदवार बीठल आहिनि उहे पंहिंजे तरफ़ां कोशिशि कंदा त माण्हुनि खे वधि में वधि ॿाहिरि आणे सघनि, पर ॾिसजे इहो त उन में केतिरी कामयाबी थिए थी, छाकाणि त उनखां पहिरें जेके 2018 जे चूंडुनि खां पहिरें जेका इलेक्शनूं थींदियूं हुयूं, तंहिंमें PMQM पाकिस्तान जे पारां 93,000, 93,000, 94,000, 95,000 वोट ते जेको आहे उहा सीट खटंदा हुआ। ऐं यकीनी तौर ते कराची जी इलेक्शन जे बारे में जॾहिं MQM जो दबदबो हुयो ऐं MQM जे जेका मिलिटेंट विंग जॾहिं ऑपरेट कंदी हुई, पोइ कीअं जेको आहे वोट पवंदा हुआ, पर 18 जे चूंडुनि में तव्हांखे जीअं ॿुधायमि त 35,344 विनर, 34,625 रनर ऐं लॻभॻि 24,000 3 नंबर जो ऐं 5 नंबर ते MQM जेका आई उन कुल ई 13,000 वोट खया हुआ। ऐं उहा पार्टी जेका उन खां पहिरीं वारी इलेक्शन में यानी 13 वारी इलेक्शन में 93,000 वोट खणे पई, उहा 18 वारी इलेक्शन में 13,534 वोट खणी सघी। राजा असगर सूमरो साहब असां सां हिकु दफ़ो ॿीहर लाइन ते मौजूदु आहे, तफ़सील वठूं पिया त छा बंदोबस्तु कया विया आहिनि। राजा ॿुधाए हलिजो त तव्हां ॿुधायो पिए त जेके पोलिंग स्टेशनूं 23,40,000 वोट जेके आहिनि हिते रजिस्टर थियल आहिनि ऐं 276 पोलिंग स्टेशनूं आहिनि, जंहिंमें 100 हसास करार ॾिनियूं आहिनि। छा इंतिज़ाम आहे SOPs कोरोना जूं, उन हवाले सां छा डायरेक्शन्स आहिनि? हूअं बि माण्हू खे ॿाहिरि निकिरण ते रोकियो पियो वञे, त उते SOPs जे हवाले सां छा पंहिंजो तफ़सील आहिनि? जी बिल्कुलु फयाज़ साहब, मां तव्हांखे इहो ॿुधाईंदो हलां त जेके उते रजिस्टर्ड वोटर जी तादाद आहे उहा त लखनि में आहे, पर जेको टर्न आउट आहे वोट जो रेशो उहो इंतिहाई घटि आहे, जंहिं सबबु हिन टाइम बि उमेदु इहा ई कई वञे त टर्न आउट घटि थींदो। बहितर अञा कोरोना SOPs जे हवाले सां मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त कोरोना SOPs जो इलेक्शन कमीशन पारां त जेके पोलिंग बूथ आहिनि, पोलिंग बूथ 796 पोलिंग बूथ जेको आहे पूरे हल्के में लॻाया विया आहिनि, जंहिं ते सैनिटाइज़र ऐं इलेक्शन कमीशन इहो बि अनाउंस कयो आहे त वाक थ्रू गेड वारा बि उते लॻाया वञनि, सैनिटाइज़र ऐं मास्क जेको आहे इस्तेमालु उते जेको आहे ज़्यादा कयो वञे। इन सां गॾोगॾु मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां सिक्योरिटी जे हवाले सां जेको आहे त इंतिहाई सख़्तु इंतिज़ाम कया विया आहिनि, जंहिंमें पुलिस एहलकार, रेंजर्स ऐं कानून नाफ़िज़ करण वारा इदारा उते
पिणु शामिल हूंदा। इन हवाले सां मां हल्के जी जेका ॻाल्हि कजे त 2018 में फैसल वावड़ा उते MNA चूंडिजी आयो, पर हल्के जी इन कुझु सालनि में तक़दीर कुझु ख़ासि न बदिलिजी सघी, जंहिं सबबु उतां जा रोड रस्ता भॻल टुटल हुया, सेवरेज जेको निज़ाम उतां जो धरम भरम हुयो, ऐं उनखां अलावा जेको आहे जंहिं नमूने हल्के में असां रिपोर्टिंग करणु वियासीं, उतां जे अवाम सां ॻाल्हियूं कयूंसीं त तव्हांजे हल्के में PTI जो उम्मीदवार खटिजण खां पोइ कहिड़ी तब्दीली आई, त काफ़ी त अहिड़ी अवाम हुई जेकी पंहिंजे हल्के जे MNA खे उन वक़्तु सुञाणे बि कोन पई। हुननि जो इहो चवणु हुयो त हल्के में इलेक्शन खां पोइ फैसल वाडा बाद में असां ॾिठो बि न आहियूं, जंहिं सबबु तमामु PTI जा जेके वोटर्स हुया उहे मायूस पाण पिण खे नज़र आया। हिन टाइम हल्के में जेको आहे त नून लीग, पीपल्स पार्टी, PSP ऐं TLP जो ऐं PTI जे उम्मीदवारनि जे विच में सख़्तु मुक़ाबिलो जेको आहे मुतवक़ा आहे, जंहिंमें PTI जो उम्मीदवार आहे अमजद आफरीदी, पीपल्स पार्टी जो उम्मीदवार आहे कादिर खान मंदूखेल, PSP जो सरबराह आहे हिन टाइम पाण इलेक्शन जेको जिंद कॉन्टेस्ट करे रहियो आहे मुस्तफ़ा कमाल। तव्हांखे मां इहो बि ॿुधाईंदो हलां त 2018 जी इलेक्शन में PSP जे उम्मीदवार इन हल्के खां सिर्फ़ु 1600 वोट खणी सघियो हुयो, पर हिन टाइम PSP जो सरबराह पुरुमीद आहे पाण त हो पाण इलेक्शन बीह करे इलेक्शन खटे सघे थो। इन सां गॾोगॾु मां तव्हांखे इहो बि ॿुधाईंदो हलां त पीपल्स पार्टी जे उम्मीदवार कादिर खान मंदूखेल जी हिमायत MWM मजलिस वहदतल मुस्लिमीन उन्हनि जेको आहे TP जे उम्मीदवार जी हिमायत करे छॾी आहे, ऐं GDA जो साथ जेको आहे इतिहाद सबबु पिणु हिन टाइम ताईं PTI सां ॿुधायो पियो वञे। जी वॾी महिरबानी राजा, तव्हां असांखे अपडेट कयो। नाज़रीन, NA 249 कराची जी नंढी चूंड जेका परी यानी 29 तारीख़ ते थींदी, उन हवाले सां जेके तफ़सील हुया उहे तव्हां सां शेयर कयासीं। उन सां गॾु नाज़रीन प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो। पंहिंजे मेज़बान फयाज़ खे इजाज़त सदाईं गॾु।